संत कबीरदास 1398-1518 15वीं सदी के भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म वाराणसी, काशी के लहरतारा ताल में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति द्वारा पाले गए कबीर ने अंधविश्वास, जाति पाति और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उनकी प्रमुख रचना बीजक है, जिसके 3 भाग साखी, शब्द और रमैनी हैं, जो सदुक्कड़ी भाषा में रचित हैं। कबीर का जीवन परिचय। 1. जन्म संवत 1455 सन 1398 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 2. जन्म कथा। कई विद्वानों के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, लेकिन उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। 3. शिक्षा। वे निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। 4. गुरु। प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद। 5. पारिवारिक जीवन। पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। 6. विचारधारा। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया। और 7. मृत्यु सन 1518 लगभग में बस्ती जिले के मगहर में। कबीर की प्रमुख रचनाएं। कबीर ने अपनी रचनाएं स्वयं नहीं लिखीं, बल्कि उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संकलित किया। उनकी प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 प्रमुख भाग हैं। 1. साखी, सखी। ये साक्षी शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये दोहा छंद में लिखी गई है। इसमें गुरु महिमा, नीति, सांसारिक मोह माया से मुक्ति और ज्ञान का वर्णन है। 1. शब्द, साबाड, पैड। ये ज्ञानाश्रयी और गे पद हैं, गाए जाने वाले। इनमें कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम, रहस्यवाद और आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है। 1. रमैनी, रामायणी। ये चौपाई और दोहा छंद में रचित है। इसमें दार्शनिक विचारों, अध्यात्म और योग साधना का वर्णन है। अन्य रचनाएं कबीर की वाणियों का संग्रह, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली और कबीर दोहावली के रूप में भी प्रसिद्ध है। भाषा और शैली। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण है। उनकी शैली उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक है। साहित्यिक और सामाजिक महत्व। कबीर ने धर्म के नाम पर